एक कॉमन क्वेश्चन पिछले 4-5 वीडियो से लगातार आ रहा था कि आशीष भाई हम हैं बिगिनर, हमें नहीं समझ में आती ज़्यादा बातें, और ये हमारी पहली समर्स होने वाली है आपको विंटर्स में देखने के बाद, जहां हम अपना एक समर कलेक्शन बनाना चालू करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड। और मेरी थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी बिकॉज एक तो मैंने यहाँ पे भी कुछ सेटिंग डिफरेंट की थी और दूसरा मेरा गला अभी अभी सही हुआ है, मेरे को वायरल हुआ था, बट 2-3 दिन में मेरी आवाज़ सही आने लगेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आशीष भाई हमारा एक कलेक्शन बनवा दो, महंगे से महंगा भी बता दो, सस्ते से सस्ता भी बता दो, और हम पे छोड़ दो, हम डिसाइड कर लेंगे हमें कौन सा लेना है। लेकिन समर्स के हिसाब से बताना, मतलब 2026 की समर्स हमारी अच्छी निकल जाए, ऐसा कुछ बता दो हमें। तो चलो, तुम्हारे भाई तुम्हारी बातों को सर आंखों पर रखता है। और अभी सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे पहली फ्रेग्रेंस जो बताने वाला हूँ, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। ऑल्दो मैंने 1-2 वीडियो में शायद पहले कवर कर ली है, बट टुडे यू विल बी वेरी हैप्पी। तुम्हें क्या चाहिए 2026 की समर्स में? एक तो लास्टिंग होनी चाहिए, दूसरा ठीक ठाक प्रोजेक्ट कर जाए, स्वेटिंग वगैरह हो तो झेल जाए, एंड भारत में जो डस्ट और पोल्यूशन है उसको भी थोड़ा बहुत झेल जाए। यू नीड दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। एंड एक चीज ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो तुम्हें रखना है वो रखना है सेंट क्वालिटी को। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेट आता है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन में जाते हो, एंड इफ यू आर वेयरिंग अ रॉन्ग फ्रेग्रेंस, यानी वो फ्रेग्रेंस बहुत गलत महकती है, बहुत केमिकली सिंथेटिक महकती है, तो ये मान के चलो कि वो कुछ अच्छा करने के बजाय और ख़राब कर देगी, मतलब वो और वर्स सिचुएशन कर देगी। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा बहुत 100-500 रुपए का मार्जिन रखा है, लेकिन फ्रेग्रेंस अच्छी बताई है कि 19-20 हो जाए प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस में। 19-20 ही बोल रहा हूँ, 18-20 नहीं बोल रहा। लेकिन ये फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम करेंगी यार। बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी स्मेलिंग रियली गुड। तो इसीलिए, वरना तो फिर तो कुछ भी वेयर करके चला, धूप बत्ती वेयर करके चले जाए ना, अगर प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस ही चाहिए तो नंबर 1 आता है जिसको लेके आजकल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। ये है फिरोशे पोरोमे। और सी, इंक्लूडिंग दिस फॉर बिगनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं जानता हूं कि इसके बाद तुम्हें आगे चल के और सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आएंगी, वेटिवरी फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आएंगी, एंड फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद आएंगी। सी अगेन, दिस इज फॉर यू फॉर ऑफिस वेयरिंग। अगर तुम इन जनरल ऑफिस जाना चाहते हो, वहां पे एक फ्रेश फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हो, बिल्कुल क्लीन, एकदम हल्का खसका नोट आता है, ग्रीन नोट जो होता है ना खसका, और सिट्रसी नोट आता है, लाइक बहुत डिटेल में नहीं जाना तुम्हें, एक सिंपल सी फ्रेग्रेंस चाहिए जिससे आगे तुम्हारे द्वार खुल जाए। तुम्हें वेटेवर फ्रेग्रेंसेस खरीदनी हो, करला वेटेवर ईडीटी वगैरह लेना हो, हाबितरूज वगैरह लेना हो, ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो मतलब एकदम किलर होती है, जो तुम्हें एक नीश कैटेगरी में उतारती है, उन फ्रेग्रेंसेस से तुम्हें प्यार कराए भाई, फिरोशे फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, डू बाय दिस कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास। आई नो दिस इज नॉट दैट मच प्रोजेक्टिंग के ऑन योर फेस वाला है, बट दिस स्मेल्स सो क्लासी कि अगर तुम समर्स में ब्लू डेनिम और वाइट टी शर्ट के साथ निकलना चाहते हो, एंड यू वांट टू वेयर समथिंग वेरी लाइट जो हल्की हल्की लोगों को पता चलते रहे, एंड इट क्रिएट्स अ इंप्रेशन अबाउट यू, दिस इज वन फॉर यू। तो दिस इज फिरोशे फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड बाय एनी डे। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं थोड़े से मॉसी डीएनए की तरफ। मतलब ये कैसी हो गई? बिल्कुल एकदम कूल लाइट चिल वाला वाइब। गर्मियों में कई बार हमें थोड़ा सा मॉसी डीएनए भी चाहिए होता है, थोड़ा सा डार्क डीएनए चाहिए होता है। हर किसी को एकदम वाइब्रेंट और लाइट फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती। देयर आर पीपल जिनको हल्का सा थोड़ा सा एक डार्कर नुआंस चाहिए होता है गर्मियों में भी, थोड़ा सा मतलब तो मैनली वाइब चाहिए होती है। तो उनके लिए ना मैं सजेस्ट करूंगा, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल, और ये है अजमल का ग्रे, GRAY। नाउ ये फ्रेग्रेंस किसके लिए है? देखो, है ये समर फ्रेग्रेंस ही काइंड ऑफ, लेकिन ओवरली गर्मियों में तपती धूप के नीचे तुम इसको वेयर करके नहीं जा सकते। ऑफिस वेयरिंग है, अगर तुम कैजुअली कॉलेज वॉलेज में घूमते रहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के नीचे वाली ये फ्रेग्रेंस नहीं है। नाउ हाउ दिस फ्रेग्रेंस इज, अगेन दिस इज अ ग्रीन फ्रेग्रेंस बट अ मॉसी टेक ऑन इट। थोड़ा सा ये डार्कर टेक लेता है, इसके अंदर जो अपलिफ्टिंग मूड है वो नहीं है, और हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे जस्ट फिरोशे के बगल में रखा हुआ है। इसको तुम यूं समझो, जिनको ना वुडी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं, जिसमें वुड का नोट बहुत होता है ना, बिल्कुल एकदम सूखी लकड़ी वाला जो नोट होता है,
अगर वो स्पाइसेस के साथ तुम्हें बहुत पसंद आता है, मैं बार बार एक परफ्यूम को बहुत रिकमेंड करता हूँ या उससे कनेक्ट करके बताता हूँ। कभी सिफोरा वगैरह पे जाओ या शॉपर स्टॉप पे जाओ तो बल्गारी मैन इन ब्लैक ट्राई करना। अगर उसका एक समर वेरिएंट बनाया जाता तो कैसा बनाया जाता। नाउ दिस इज पाउडरी, एक चीज ध्यान रखना, वुडी पाउडरी फ्रेग्रेंस है विद द हिंट ऑफ स्पाइसेस के साथ। एंड दिस इज अ क्लासी फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट अ टिपिकल फ्रेश फ्रेग्रेंस। ये थोड़ा सा मैनली, 28-29 साल के तुम हो तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। दिस इज अराउंड द एज ऑफ 24, अगर तुम अभी अपना कलेक्शन शुरू कर रहे हो। दिस इज अराउंड द एज ऑफ 28, अगर तुम्हें थोड़ा सा वुडी टोन में जाना है, स्पाइसी टोन में जाना है, तो दिस इज अजमल ग्रे फॉर यू। अब मैं बताता हूं तुम्हें बहुत सेक्सी फ्रेग्रेंस, और तुम्हें थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बिगिनर हो ना, तो मेरा काम पता है क्या है, तुम्हारे 2000 रुपये बर्बाद करवाना नहीं, बल्कि वो 2000 रुपये जो तुमने खर्च किए उसमें अगर थोड़ा ऊपर लगा के पैसा खर्च करना पड़े तो वो पूरा पैसा बचाने का है। क्या होता है कई बार हम 2000 रुपये के चक्कर में कि यार 100-200 रुपये बचा लेते हैं, एक खराब फ्रेग्रेंस खरीद लेते हैं। मेरा मकसद है फ्रेग्रेंस ऐसी खरीदो भाई कि मज़ा आ जाए, मतलब महंगी हो लेकिन लगाने से पहले 2 बार सोचना ना पड़े, परफॉर्म भी करेगी, प्रोजेक्ट भी करेगी, लास्ट भी करेगी। और भाई ये मैं जितना टेस्ट कर रहा हूँ ये फ्रेग्रेंस को, ये मुझे उतना ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है कि भाई दिस इज ऑन अनदर लेवल। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन असरार विजन। अभी लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहे। यस दिस इज कॉस्टली, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड इन बिटवीन 3000 से लेके 3500 के बीच में। यस दिस इज एक्सपेंसिव, लेकिन ये अपनी प्राइस पूरी निकाल देती है। इससे महंगी फ्रेग्रेंसेस भी आज हैं मेरी इस लिस्ट में, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहीं बोलूं कि होल्ड कर लो, या तो ये 2 फ्रेग्रेंसेस 2-2 हज़ार की रेंज में, या फिर 2000 से अगर तुम 1500 रुपीज ऊपर लगा सकते हो, दिस इज अ नो ब्रेनर। वो जो अफनान का रेयर रीफ वहां पे रखा हुआ है, दैट विल स्टार्ट फीलिंग सिंथेटिक एंड लेस इन डेप्थ व्हेन इट कम्स टू दिस विजन बाय द हाउस ऑफ मेसन असरार। मैं भी बड़ा शॉक्ड था, क्योंकि देखो यार, मैंने तो अपने पैसे से खरीदा, मैंने कहा ट्राई करता हूं। शुरुआत में मैं मानता हूं मुझे ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्वीट लगा, लेकिन बिगनर्स के लिए वही चीज़ एक फ्रेंडली चीज़ हो जाती है कि भाई जो फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट होती है ना, वो बड़े इजीली मास प्लीजर बन जाती है। लोग कमेंट करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाती है। एंड दिस इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। जब मैं इसको लगा के निकला तो लोग बातें कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि अरे आशीष भाई क्या लगाया, आज अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। दिस इज अ नोटिसेबल फ्रेग्रेंस। नाउ दिस इज इजीली 8+ आवर फ्रेग्रेंस इन समर्स। धूप में भी चल जाएगी, धूल धक्कड़ में भी चल जाएगी। प्रोजेक्शन इज गुड, 3 से 4 फीट का लाउड रहता है, 2-2.5 घंटे तक रहता है। उसके बाद भी ये स्किन सेंट नहीं बनता, सियाज सेंट्रल बनाए रहता है, एक अच्छा सेंट बबल बनाए रहता है, एंड दैट लास्ट अप टू 6th आवर तक। तो उस हिसाब से देखा जाए यार, तो मैं कैसे इसको रिकमेंड ना करूं, तुम ये बता दो। तो दिस इज विजन फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन असरार। अगर इन तीनों में से एक सबसे ब्लाइंड बाय सेफ बोलूं तो यार ये विजन है, मतलब विदाउट अ डाउट। अब मैं आता हूं करंट फेवरेट, जो मेरी बहुत करंट फेवरेट बनी हुई है। एंड आई डू नॉट नो, पहले लोगों ने इसके बारे में तारीफ की, फिर लोगों ने बुराई की, फिर ये मार्केट से गायब हो गई। मैंने अपना टाइम लिया, मुझे 2-3 महीने लेना बहुत पसंद आता है, जैसे अभी भी इसके साथ में 1-2 महीने और ट्राई करूंगा। ऐसे ही थी मेरे लिए ये फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एटलांटिस। इट हैज़ कोकोनटी वाइब, इट हैज़ दैट क्रीमी ओरिएंटल वाइब, इट हैज़ दैट फ्रूटी पंची वाइब, लेकिन जो इन्होंने क्वालिटी डिलीवर की है, तो मेरे कहने पे लेना। येस इट इज़ एक्सपेंसिव, दिस कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़। बट जो तुमने बोला ना आशीष भाई, हम हैं बिगिनर्स और हमें आप समर फ्रेग्रेंसेस बता दो 2026 के हिसाब से, यू विल स्मेल एक्सपेंसिव विद दिस फ्रेग्रेंस एज वेल एज विद दिस फ्रेग्रेंस। मतलब अगर तुमने यहाँ पे 2000 रुपये की ये 2 फ्रेग्रेंस देखी और फिर तुमने यहाँ पे 3000 रुपये की कैटेगरी में पैसा खर्च करना चालू किया, तो क्या आशीष भाई लेवल अप हो रहा है हमारा 101%। ये फ्रेग्रेंस ने मुझे जितना सरप्राइज किया है, आफ्टर गेटिंग ऑल द हेट ऑन यूट्यूब, जो मैं देख रहा था कि नहीं यार वैसा नहीं है और ये और वो है और 40 चीज़ें, मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ दिस इज़ माई काइंड ऑफ टेस्ट। यस, शुरुआत में अगर तुम अर्ली इंप्रेशन बनाना चालू करोगे, बॉटल खोली, स्निफ किया, बोले आशीष भाई पागल हो गए, कुछ भी बता रहे हैं, सिंथेटिक है ये तो। ना, थोड़ा टाइम दो, लेट इट रेस्ट, ड्राई डाउन में जाने दो, 1-2 दिन इसको लगा के घूमो, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ये वो फ्रेग्रेंस नहीं है जिसे तुम इजीली जज कर लोगे, ऑन द स्पॉट जज कर लोगे और बोलोगे यार आई एम द बीस्ट, मेरे को पता है कि फ्रेग्रेंस क्या होती है। ना, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूटीनेस है, एक कोकोनटी, सिंथेटिक कोकोनट वाला जो एक डीएनए डाला गया है, तो ऐसा लगता है कि कफ सिरप वाली वाइब आ रही है शुरुआत में, जैसे तुराती ब्लू में आया था, जैसे रूब्रो का थ्योरम में पान मसाला वाली वाइब आई थी।
लेट इट सरपास फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन उसको निकल जान दो, एंड उसके बाद जो डीएनए निकल के आता है तुम्हें ये एडिक्टिव बना देगा। ये वो फ्रेग्रेंस है। तो ये जो अटलांटिस, मैं क्यों बोलूंगा, रैंडमली ला के एकदम से, जब इस फ्रेग्रेंस के बारे में आज कोई नहीं बात कर रहा तो मैं क्यों बात करने लगूंगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट थोरोली, एंड अब मैं ये कह सकता हूं दिस इज वर्थ गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तुम अगर इसको लगा के निकल रहे हो, दिस विल बी अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। पार्टीज में लगाओ, क्लब्स में लगाओ, आउटिंग में लगाओ, लोग तारीफ करेंगे ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। हाँ, ये कहाँ पे सूटेबल नहीं है, ये ऑफिस में सूटेबल नहीं है, फॉर्मल प्लेसेस पे सूटेबल नहीं है, लेकिन कॉलेज वगैरह जा रहे हो, दिस इज अ नो ब्रेनर, लगा के जाओ। तो ये दो मेरे लिए, ऑब्वियसली श्योरली इट्स नॉट अ ब्लाइंड बाय वर्दी, क्योंकि 3,000 का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर तुम इसका एक डीकैन ट्राई करते हो एंड देन यू प्लान टू बाय, यू विल लव इट। क्या ये फर्स्ट स्निफ लव रहेगा? ना, कम से कम 8 से 10 बार तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके तुम इसके आदी होगे। बट इन द ईयर इट इज फैंटास्टिक, इट लास्ट आराम से 6-7 घंटे, कहीं नहीं जाती ये गर्मियों में भी। प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, 2.5-3 फीट ये कहीं नहीं गई, एंड दैट टू 1.5 to 2 आवर तक खींचती है ये। सियाज सेंट्रल इसका एयर में बहुत अच्छा बना होता है, लोग तारीफ करेंगे, मुड़ मुड़ के देखेंगे कि तुम कुछ यूनिक स्मेल कर रहे हो। यू आर नॉट स्मेलिंग लाइक जस्ट अनदर पर्सन हु इज हैविंग अ ब्लू फ्रेग्रेंस विथ हिम, कुछ डिफरेंट तुम लगोगे, ठीक है। तो यस, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज डिफरेंट, एंड इसलिए शायद लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इसको, इसके बारे में बात करते हुए। आगे बढ़ूं, आशीष भाई कुछ ऐसा बता दो ना कि बस इतनी बातें ना करना पड़े, लगाएं और जाएं और खत्म करें। ये रहा भाई, लो खोल ऑपुलेंस। अगर तुम्हें लगा के जाना है, खत्म करना है, तो भाई ये लो खोल ऑपुलेंस। लेकिन क्या ये अराबियत प्रेस्टीज का खोल ऑपुलेंस इन दोनों से ज्यादा प्रीमियम लगता है? नहीं। नाउ दिस इज द मैजिक। अगर तुम स्निफ करोगे तो ये तुम्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंथेटिक लग सकता है स्टार्टिंग में, इनिशियल में, लेकिन जैसे जैसे ड्राई डाउन में पहुंचता है, दिस इज मोर प्रीमियम देन दिस। लेकिन दिस इज अ मास प्लीजर, दिस इज कोल ऑपुलेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज। और तुमने मुझे बोला कि आशीष भाई हम हैं अभी नए नए लोग, हमें चाहिए ऐसी फ्रेग्रेंस कि आप बता दो, हम खरीद लें और हमारी गर्मियां निकल जाएं। ये है डे टू डे नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें सिर्फ दिन में फ्रेग्रेंस लगा के निकलना है, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, एक फ्रेग्रेंस चाहिए, उठाया कबर्ड से, लगाया और निकल गए, दिस इज फॉर यू कोल ऑपुलेंस। एक सिंपल फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो कि ज़्यादा दिमाग नहीं मांगती है। ड्राई डाउन में जाते जाते ये वुडी स्पाइसी होने लगती है, और मेरे लिए भी फेवरेट है, पता है। मतलब जिस दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या लगाना है, मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ और मैं इसको निकल जाता हूँ लगा के, कि मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके साथ क्या है, यू फील ऑल डे, यू फील लाइक यू आर स्पेशल, क्योंकि तुमने कुछ बहुत अच्छा लगाया हुआ है। मतलब पता नहीं यार, एक अलग वाइब है। सेम गोज विद दिस, दीज टू आर द प्रीमियम टॉप टियर सेगमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। ये कैसा है, अगर इनके और इनके बीच में कोई एक फ्रेग्रेंस होती तो ये होता कोल ऑपुलेंस। अब 2 मिनट मेरी यहां से बात सुनते हुए जाना, ठीक है। दिस हैज़ नथिंग यूनिक जिससे तुम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी महकोगे या लोगों का अटेंशन पा सकते हो। ये अटेंशन सीकिंग फ्रेग्रेंसेज हैं, ये थोड़ा सा पर्सनल चॉइस एंड मिनिमलिस्टिक हैं। दिस इज समवेयर इन बिटवीन। यस, इट हैज़ एन उम्फ फैक्टर कि तुमने कुछ यूनिक लगाया हुआ है, बट ना ही तुम इस साइड में हो ना ही तुम इस साइड में हो। तभी मैंने बोला कि अगर सेफेस्ट ब्लाइंड बाय की बात की जाए इन सब में से, दिस इज द सेफेस्ट ब्लाइंड बाय। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 रुपीज। उस कैटेगरी में दिस इज द सेफेस्ट वन। यू आर नॉट रिस्किंग एनीथिंग, कि तुम किसी को ऑफेंड भी नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हारी बुराई भी नहीं कर रहा है, तो कोई तुम्हारी तारीफ भी नहीं कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्मेलिंग गुड। नाउ दिस इज एन 8 hour प्लस फ्रेग्रेंस। चलो ऐसा नहीं बोलता मैं, 6 hour प्लस फ्रेग्रेंस बोल देता हूं। दिस लास्ट मोर देन 6 hour एंड दिस हैज़ अ प्रोजेक्शन, मान के चलो 2 घंटे तक ठीक ठाक प्रोजेक्ट करती है, 2.5 फीट तक कर लेती है, 2.5 फीट तक। सियाज सेंट्रल फिर भी बना रहता है अप टू 6th-7th hour तक, कि अगर तुम मूव वगैरह होते हो तो ये पता चलती रहेगी। दिस इज कोल ऑपुलेंस फॉर यू। नाउ बाय एनी मीन्स दिस इज नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस। जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी तुम्हारी चाय, वो वाला सीन है। यानी ये एक टियर ऊपर निकल जाते हैं, और ये ऐसा है कि ठीक है, तुमने रिस्क नहीं लिया, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, ये तुम्हें पसंद आ ही जाएगी वाली सिचुएशन वाला सीन है, ठीक है। एक और बता दूं क्या अराबियत प्रेस्टीज का? चलो बता देता हूं। अब अराबियत प्रेस्टीज का, हाँ ये अराबियत प्रेस्टीज का ही है, एंड दिस इज निरोली फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज। इनका एक आशा कलेक्शन है,
आशा कलेक्शन है एंड इसकी का ये निरोली है। ये एक ब्लू बॉटल आती है, ये कोल ऑपुलेंस का सेम प्राइसिंग वाला सीन है। दिस कॉस्ट अराउंड 2300 रुपीज़। अगेन इसके बारे में कोई इतनी बात नहीं कर रहा, बट दिस इज़ अ वेरी जेनेरिक गुड फ्रेग्रेंस फॉर यू डेली वेयर के हिसाब से, जहां यू आर अ बिगनर एंड यू डू नॉट वांट टू वेस्ट मनी। भाई तुम इनमें से कुछ भी ले लो, चलो मैं इनको थोड़ा सा और पास पास रख देता हूँ। बाय एनी थिंग फ्रॉम दिस, यू वोंट बी लूजिंग एनी मनी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत सोच समझ के मैंने बिगनर फ्रेंडली लिस्ट बनाई है, बिकॉज आई हैव टू इंक्लूड न्यू फ्रेग्रेंसेज। इसलिए तुम ये देखोगे कि तुम्हें वैरायटी इस बार बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक दिख रही होगी। मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो 2026 में न्यू फ्रेग्रेंसेज ले रहे हैं, राइट? उनके लिए नहीं जिनके पास ऑलरेडी फ्रेग्रेंसेज हैं। अगर तुम्हारे पास फ्रेग्रेंसेज हैं, ऑल पावर टू यू, तुम उन्हीं को यूज़ करो। ये उनके लिए जिन्होंने सोचा है कि भाई मेरे को तो नई फ्रेग्रेंसेज लेनी है। अब ये कैसी है निरोली, यू विल बी अ फैन ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये एक हिडन जेम की तरह है। निरोली की खुशबू कैसी आती है मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक फ्रेश लेनिन वाली खुशबू, अगर लेनिन का कपड़ा तुमने कभी सूंघा हो, स्निफ किया हो, उसमें से जो एक फ्रेश खुशबू आती है, एक फ्लोरल खुशबू आती है, वो इसके अंदर से आती है। ये है तुम्हारी टिपिकल ऑफिस फ्रेग्रेंस। अगर तुम पूरा ये वीडियो देख रहे थे ये सोच के कि आशीष भाई मुझे एक ऑफिस सेफ फ्रेग्रेंस चाहिए थी एंड आई एम अ बिगनर, मैं तो अभी कलेक्शन बनाना शुरू कर रहा हूँ, 2026 मेरी पहली समर्स होने वाली है एंड मैं इधर उधर जाते ही नहीं हूँ यार आशीष भाई, मेरा है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मुझे एक ऑफिस सेफ फ्रेग्रेंस दे दो जो कि किसी को परेशान भी ना करे, क्योंकि मेरा अभी शुरुआत है ना, तो मैं एकदम से रिस्क नहीं ले सकता कि कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल ले लूँ, 2-3 लोग कॉम्प्लीमेंट कर दें और मैं झेप जाऊँ, मैं बोलूँ भारत माता की जय, क्योंकि कुछ और समझ में नहीं आता ना कई बार हम जैसे लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। तो ऐसे केस में यार आशीष भाई मेरे पास कौन सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें एथर एक्सट्रेट भी बता सकता था, इसी की जो ग्रीन वाली बॉटल आती है, बट दैट इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक, लाइक वो पता ही नहीं चलती, तुम्हें भी पता नहीं चलती। तुम ये मान लो कि ये इन सबके बीच का एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे यू विल एब्सोल्युटली लव वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस ऑन अ डेली बेसिस। एक हल्का सा ग्रीनी नुआंस भी है, एक हल्का सा फ्लोरल भी है, एक ब्लूइश एक्वाटिक टच भी है। कैसा ब्लू, लेकिन जैसे ये टील ब्लू जो दिया हुआ है, जो भी कहलाता है, ये टर्कोइज कलर जो होता है, उस टाइप का एक ब्लूइश वाइब भी है। एंड यू विल फील फ्रेश ऑल डे, लाइक देर इज नथिंग अदर जो मैं तुम्हें समझाऊं। प्लस दिस लास्ट 6 घंटे प्लस की ये फ्रेग्रेंस है, सियाज सेंट्रल बना रहता है, 1.5 आवर तक ये 2.5-3 फीट तक जाता है, बट देन ये क्लोज टू स्किन फिर भी नहीं बैठता, एक सियाज सेंट्रल बना रहता है, एक तुम्हारे आसपास एक अच्छा खासा एक फील बना रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए अराबियत प्रेस्टीज आशा कलेक्शन की निरोली मेरी तो ये बेस्ट चॉइस है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्लाइंड बाय ऑफिस सेफ फ्रेग्रेंस दैट इवेंचुअली यू विल ऑल्सो लव इट एंड जो तुम्हारे आसपास के हैं वो भी प्यार करेंगे। ठीक है, चलो एक एक रिस्क ले लें, एक छक्का मार दें, क्रीड एवेंटस वाला वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो मेरा ये रीसेंट एक्विजिशन है, ये जो क्लब द न्यू इंटेंस मैन आया है, एक्सट्रेट द परफा कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो अभी है, इंडिया में ये नहीं है, बहुत ही लिमिटेड बॉटल्स है मेरे ख्याल से, और ये एक मेरे पास है। दिस इज़ हार्डली कितना 50 ml या 75 ml की ये बॉटल है एंड दिस कॉस्ट अराउंड 6,000 to 7,000 रुपीज़। मैंने इसलिए मंगवा लिया बिकॉज मुझे क्रीड एवेंटस बहुत पसंद रहा है, DNA, एंड मुझे मज़ा आता है उसकी अलग अलग जो ये अरमाफ वेरिएंट्स निकालता रहता है ना, आई एब्सोल्युटली लव ओनिंग दीज बॉटल्स। एक कलेक्शन सा बनता रहता है एंड जब मुझे लोगों ने इसकी तारीफ़ करके बताया, जो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, दे सेड कि यार आशीष भाई इसको एक्वायर करो, दिस इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू क्रीड एवेंटस DNA। सो दिस इज़ क्लब द न्यू इंटेंस मैन एक्सट्रेट द परफा। एक लिमिटेड एडिशन आया था, लिमिटेड एडिशन के बाद अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला ये DNA आया एंड भाई मैं अगर सही बताऊं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट गार्नर फ्रेग्रेंस, दिस इज़ नो ब्रेनर। मतलब दिस फील्स वेरी हाई एंड वेरी नीश क्लास टेक ऑन दिस क्रीड एवेंटस DNA जो तुम्हें पसंद आता है। तो अगेन अगर तुम वो कलेक्टर हो या उस टाइप से तुम्हें DNA रखना पसंद है, क्रीड एवेंटस वाले DNA, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ गलत जा सकते हो। अगर तुम लाइक पैसे वाले हो और तुमने सोचा है कि आशीष भाई मैं तो पूरा वीडियो इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे सेफ ब्लाइंड बाय करना है एज अ बिगनर, क्रीड एवेंटस का DNA, तो फिर सब स्किप कर दो, प्योर परफा स्किप कर दो, EDT EDP स्किप कर दो, लिमिटेड एडिशन स्किप कर दो, तुम तो सीधे उठाओ ये एक्सट्रेट द परफा वाला कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो बिल्कुल हाई एंड कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस है। पड़ेगा तुम्हें 6-7 हज़ार का, बहुत रेयर कहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम्हारी क्रीड एवेंटस की जो जर्नी है वो खत्म हो जाएगी कि मेरे को कोई और चाहिए, मेरे को तो वही DNA चाहिए था, मतलब तो फिर ये ले लो। 75 ml आता है,
बॉन्कर्स डीएनए भाई, मतलब द क्वालिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज नेक्स्ट लेवल, मतलब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इस लेवल की ये क्वालिटी है। सो दिस इज इट मेरे भाइयों, दिस वॉज द एंटायर वीडियो। मेरा मकसद था तुम्हें कुछ नई फ्रेग्रेंसेस से रूबरू कराना विच आर एक्चुअली ट्रेंडिंग इन 2026। वहीं कोई भी रैंडम फ्रेग्रेंस मत उठाओ, अच्छी फ्रेग्रेंसेस खरीदो, ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो तुम कलेक्शन में रख के अच्छा फील करो। एंड इसलिए मैंने तुम्हें 2, 2, 4, 2, 6, 7 फ्रेग्रेंसेस बताई, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये वो हैं जो वर्दी हैं तुम्हारे कलेक्शन में होने में। इनमें से एक भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं होगी जो तुम कलेक्शन में रख के पछता रहे होगे। दीज आर मास प्लीजर, मास लेवल एक्सेप्टेबल, लोग तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट गेटर है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। तो मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।